कि लड़कियों को ये सब कपड़े मिल जाते हैं आपको, जो कि बहुत बढ़िया रेट के अंदर आप लेके जा सकते हो। और किड्स कलेक्शन की बात करें तो ऐसे सब ट्रेंडी कलेक्शन आपको मिलने वाले हैं जो मार्केट के इतने सारे हैं। पैंट, शर्ट, जीन्स सब कुछ आपको मिल जाता है। सेकंड फॉर्म आती है साईं ज्योति फैशन के नाम से। यहाँ पे आपको लेडीज कुर्ती, गाउन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। रीजनेबल ऐसे पैक हो जाता है। बात करें ऐसे लेगी की, प्लाजो की, तो ये सब चीजें आपको मिल जाती है यहाँ पे। डिजाइनर पार्टी वियर सूट भी मिल जाते हैं। ब्राइडल सूट की बात करें तो वो भी मिल जाने वाला है। जिमी चू वगैरह जिस कपड़े के अंदर आपको चाहिए, जैसे ये भैया ये आपको रिसीव करने आए हैं, तो ऐसे ही आपको कोई भी रिसीव करने जरूर आएगा। देखिए RS साड़ी के पास में ये सब वो साड़ियां हैं जो माल सप्लाई होने जा रहा है। यहाँ पे बोर्ड देखने को मिल जाता है RS साड़ी, और साड़ी के आइटम, ये सब आइटम आपको मिलने वाले हैं। साड़ी यहाँ पे मात्र स्टार्ट हो जाती है 75 रुपए से साड़ी स्टार्ट हो जाती है। जिमीचू की बात करें, जिमीचू मिल जाएगा, फैंडी कपड़ा मिल जाएगा, नेट के अंदर आपको साड़ी मिल जाती है, नए नए आर्टिकल, नए नए डिजाइन के अंदर साड़ी मिल जाती है। अगर हम भी इस चीज को गांठ बांधे कि हम माल लाएंगे, मेरा माल बिकेगा कि नहीं, सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स को आपको हटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस योद्धा की टीम आप पहुंची है कानपुर के अंदर, और कानपुर के अंदर आपको मिलने वाली है एक ऐसी फर्म जो बहुत सारे लोगों को व्यापार स्टार्ट करा चुकी है। ये वो चौक है जो कि जाना जाता है बांस मंडी के नाम से। GS टावर है यहाँ पे, बांस मंडी इसको एरिया को बोला जाता है। और यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसका नाम है GS टावर। यहाँ पे एक फर्म है जिसको बोलते हैं वंश ट्रेडर्स। इनकी 3 फर्म और है जिसको बोला जाता है साईं ज्योति फैशन, RS साड़ी। जब यहाँ से हम आते हैं तो देखिए यहाँ से जाना है हमें, यहाँ पे हमको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है। और सबसे पहले जो आपको एंट्रेंस करते बिल्डिंग के अंदर शॉप मिल जाती है, उसको बोला जाता है वंश ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको मेंस के और किड्स के कपड़े मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर। और प्राइस इतने जानदार है यहाँ पे जिसकी बहुत ही वैल्यू आप मतलब मार्केट में जाके डबल से ट्रिपल रेट के अंदर बेच सकते हैं। यहाँ पे देखिए लड़कियों को ये सब कपड़े मिल जाते हैं आपको, जो कि बहुत बढ़िया रेट के अंदर आप लेके जा सकते हो, और मात्र 250-300 रुपये के अंदर आपको मिल जाते हैं। और किड्स कलेक्शन की बात करें तो ऐसे सब ट्रेंडी कलेक्शन आपको मिलने वाले हैं जो मार्केट के अंदर आप डबल से ट्रिपल प्राइस के अंदर बेच सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे बच्चों के पैंट शर्ट मिल जाते हैं। वैरायटी बहुत सारी है, मतलब यहाँ पे आप जितना भी पीछे देख पा रहे हैं ना, कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। बच्चियों के लिए बात करें तो ये सब चीजें आपको मिलने वाले हैं। पार्टी वियर कपड़े मिल जाते हैं सारी चीजों में। और ये मिलता है एक और, देखो कितना जानदार पीस है ना, तो ये सब पीस मिल जाता है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को व्यापार स्टार्ट करा दिया है। अभी मैं इनको लेके जाता हूँ आप लोगों को मेंस वाले सेक्शन में। देखिए यहाँ पे कितने सारे आइटम यहाँ पे मौजूद है। आर्टिकल इतने सारे हैं, पैंट, शर्ट, जीन्स सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए लोअर की बात करें तो यहाँ पे लोअर वगैरह भी मिल जाता है, टी शर्ट मिल जाता है, जीन्स की ये सब कैटेगरी मिल जाती है, शर्ट मिल जाती है। सेट वाइज में यहाँ पे आपको पूरा माल मिलता है। होलसेल के अंदर सारी डील होने वाली है। वैरायटी देखो, ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल सेक्शन में, फिर से कहूँगा सैंपल सेक्शन है। और यहाँ पे हजारों लोगों व्यापार स्टार्ट करा चुके हैं। आप भी इनसे जुड़िए और अपना व्यापार स्टार्ट कीजिए। ये तो होगी इनकी पहली फर्म जिसको मैंने दिखाया वंश ट्रेडर्स के नाम से। निकलने के बाद जैसे ये हमारी पहली फर्म थी, यहाँ पे बढ़िया आपको ये देखेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह लिखा हुआ है। सेकंड फर्म आती है साईं ज्योति फैशन के नाम से। यहाँ पे आपको लेडीज कुर्ती, गाउन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। रीजनेबल प्राइस के अंदर ये भी मिल जाता है, जिसको आप बेच के काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। माल ऐसे पैक हो जाता है। बात करें ऐसे लेगी की, प्लाजो की, तो ये सब चीजें भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। और पीसेस देखिए, सब कुछ इतना ऑप्टिमाइज रखा गया है, इतने बढ़िया तरीके से रखा गया है कि आप जो भी आइटम लेके जाते हैं उसको 100% डबल रेट के अंदर बेच पाएंगे। जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बताया ना आपको कि ये व्यापार ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा मुनाफा आपको कमा के देता है। और वंश ट्रेडर्स कईयों का व्यापार स्टार्ट करा चुका है, आपका व्यापार भी स्टार्ट करा देंगे। लागत बिल्कुल मिनिमम रहने वाली है। वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है। ये तो हो गया इनका यहाँ पे गाउन और सूट का सेक्शन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ साईं ज्योति का एक और सेगमेंट है जहाँ पे अनस्टिच सूट को दिया जाता है। ये रहता है इनका अनस्टिच सूट, यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। क्वालिटी सबके अंदर मिलने वाली है। रेट यहाँ पे बहुत रीजनेबल मिल जाते हैं। अगर बात करें, देखिए ये सब कुर्ती वगैरह की बात करें तो ये सब कुर्तियाँ भी आपको मिल जाती है। डिजाइनर सूट की बात करें तो ऐसे डिजाइनर पार्टी वियर सूट भी मिल जाते हैं। ब्राइडल सूट की बात करें तो वो भी मिल जाने वाला है। जिमी चू वगैरह जिस कपड़े के अंदर आपको चाहिए वो सब सूट की कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये सब के सब रहने वाले हैं अनस्टिच सूट के अंदर। बहुत बड़ा इनका काम है। अभी मैंने आपको 2 फॉर्म विजिट करा दी, अब मैं आपको लेके जाता हूँ उनकी तीसरी फॉर्म के। साईं ज्योति फैशन के बगल में ही ऐसे आपको लिफ्ट दिखती है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको 4th फ्लोर पर जाना होता है, जहाँ पे RS साड़ी का आपको पूरा सेगमेंट देखने को मिलता है। इसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कार्ड के ये 4th फ्लोर पे लेके नहीं जाएगी। तो आपको यहाँ पे कार्ड अटैच करा के 4 दबाना है। कोई ना कोई एम्प्लॉय साथ में रहता है और वो आपको यहाँ से लेके चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये भैया हैं, ये आपको रिसीव करने आए हैं, तो ऐसे ही आपको कोई भी रिसीव करने जरूर आएगा। ठीक, अभी हम लोग जा रहे हैं, ये पहले फ्लोर पे आ गए।
हमको जाना है 4th फ्लोर पे, जहाँ पे मिलता है RS साड़ी। और साड़ी की इतनी सारी वैरायटी है वहाँ पे, मैं सीधा आपको चल के दिखा देता हूँ। वहाँ पे जैसे ही आप आते हैं 4th फ्लोर के ऊपर, देखिए RS साड़ी के पास में ये सब वो साड़ियाँ हैं जो माल सप्लाई होने जा रहा है, नया नया स्टॉक आया हुआ है। बड़ा से यहाँ पे आपको बोर्ड देखने को मिल जाता है RS साड़ी। और साड़ी की वैरायटी देखिए, ये वाला पैकेजिंग के लिए जा रहा है, ठीक। और वैरायटी देखिए, ये भी आइटम, ये भी शायद ऑर्डर लगा होगा क्योंकि यहाँ पे अगर रखा हुआ गेट के ऊपर, तो ये भी सप्लाई के लिए जा रहा है। और आइटम, ये सब आइटम आपको मिलने वाले हैं। साड़ी यहाँ पे मात्र स्टार्ट हो जाती है 75 रुपए से, साड़ी स्टार्ट हो जाती है। और 75 रुपए से लेके 5, 6, 7 हजार रुपए तक की साड़ी आपको मिल जाती है। इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे डिजाइन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है कि अगर आप इसके थ्रू अपनी दुकान भरना चाहते हैं ना, आराम से दुकान भर सकते हैं। 50-60 हजार रुपए की लागत लगा के आप जैसे मर्जी वैसे कलेक्शन लेके जा सकते हैं। जिमी चू की बात करें, जिमी चू मिल जाएगा, फैंडी कपड़ा मिल जाएगा, नेट के अंदर आपको साड़ी मिल जाती है, नए नए आर्टिकल, नए नए डिजाइन के अंदर साड़ी मिल जाती है। और बॉक्स पैकिंग की बात करें तो ये सब बॉक्स पैकिंग वाली साड़ियाँ भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और समोसा लेस बॉर्डर बहुत डिमांड में रहता है, तो ये सब साड़ी भी आपको डिजाइनर पीस यहीं पे मिलने वाला है। A to Z कलेक्शन आपको मिल जाते हैं। तो सीधा आपको लेके चलता हूँ इन सब के ऑनर वंस ट्रेडर्स के पास में, और उनसे आपको बिजनेस टिप्स के बारे में बात करता हूँ कि आप लोगों का व्यापार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी मुलाकात कराते हैं वन ट्रेडर्स के ऑनर से। भैया जी, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, बहुत बहुत इस चेहरे को याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को व्यापार स्टार्ट करा चुके हैं भैया, और आप भी इनसे जुड़कर व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। 3 फर्म मैंने इनकी घुमाई थी, वंस ट्रेडर्स, साई ज्योति फैशन और साथ में RS साड़ी। भैया, हमारे व्यूवर बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, यार मैं व्यापार में इन्वेस्ट करता हूँ और किसी वजह से मेरा नुकसान हो जाता है। तो नुकसान के डर की वजह से कई लोग मार्केट में आते ही नहीं, और वो अपने रूटीन लाइफ जो सैलरी ले रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, उसी में खुश हैं। उनके लिए कोई टिप्स, कोई कैसे व्यापार स्टार्ट कर पाए, वो कैसे इस माहौल से बाहर निकल पाए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने व्यूवर्स का और अपने कस्टमर्स का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत। और सबसे पहले जो आपने कहा कि हम शुरू करवा चुके हैं, तो हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम किसी का व्यापार शुरू करा पाए। बिल्कुल सही। जो भी करवाता है वो प्रभु परमात्मा कराता है, ऊपर वाला कराता है सब। बिल्कुल, ये तो सिर्फ हम लोग माध्यम बनते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर तो ताकत नहीं है कि हम लोग कुछ भी कर सकें जी। तो ये परमपिता परमात्मा जो है वही सब करवाता है। ये तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम किसी को व्यापार शुरू करा पाए। नहीं, बिल्कुल सही। बट बहुत सारे लोगों के अंदर लेकिन कंफ्यूजन है, वो पहला कदम नहीं बढ़ा पा रहे अपने उस बिजनेस की तरफ से। उस पॉइंट को लेके उनको मन में कहीं ना कहीं पे डाउट आता है, यार नुकसान हो गया तो मेरी जो जमा पूंजी वो भी बर्बाद जाएगी, वो भी वेस्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। सबसे पहले तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे व्यापार में, बिजनेस में, या कोई भी आप जो है, आप कोई भी फील्ड पे हो, आप बिजनेस करते हो, आप छोटे स्केल पे रेड़ी पटरी लगाते हो, आप सर्विस करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, तो जब तक आप अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात ये होता है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना ही कोई गलत चीजों में, या कोई हम लोग जुआ या कोई इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को हारने का डर है या क्या है। आज हम लोग माल लाते हैं, हम लोग माल लगाते हैं अपनी दुकान में, कस्टमर्स आता है, उसको अच्छे से डील करते हैं, उसको अपने रेट्स बताते हैं, अपनी सेल्समैनी के हिसाब से उसको हम लोग एक एक चीज़ दिखाते हैं, बताते हैं कि ये इस चीज रेट की बिकेगी। कस्टमर्स उसको लाइक करता है, लेता है। तो अगर हम भी इस चीज को गांठ बांधे कि हम माल लाएंगे, मेरा माल बिकेगा कि नहीं, सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स को आपको हटाना पड़ेगा। बिजनेस का सबसे पहला ये रूल है कि आप नकारात्मक जो विचार आपके अंदर आते हैं, सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा। आज हम लोगों ने भी जब होलसेल किया था, आज हम लोग तीसरी पीढ़ी है कपड़े की लाइन में। सबसे पहले हमारे दादाजी थे, फिर फादर, फिर हम लोग आए हैं। तो हमारे दादाजी लोगों ने भी, हमारे पापा ने भी ठेले खींचे हैं, ठेले पे कपड़े बेचे हैं, रेड़ी पटरी लगा करके कपड़े बेचे हैं, आपके भी रहे। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग इतनी ठंडी छांव में बैठे हुए हैं। आज हमारे फादर ने, हमारे दादाजी ने धूप में फड़ लगाए हुए हैं, आज हम लोग एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं। तो ये सब हमारे बड़ों की मेहनत का आशीर्वाद है। लेकिन क्या है, बड़ों की मेहनत का आशीर्वाद तो है, लेकिन उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, बूस्ट करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। आज जो वृक्ष लगा करके बड़ों ने हम लोगों को दिया है, तो उसके फल तो हम लोग खा रहे हैं, लेकिन उसमें खाद पानी समय के हिसाब से देना, ये हम लोगों का काम है। आज देखिए, आज चाहे आपके बड़े हों चाहे हम लोग के बड़े हों, जितनी मेहनत उन्होंने की अपने जीवन में, जितना स्ट्रगल किया, उसका चौथाई भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये सही बात है कि जो हम लोग के बड़ों ने मेहनतें की हैं, शायद आज हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाए, उतना स्ट्रगल भी हम लोग से झेले नहीं झेलेगा। लेकिन क्या है कि आज जो हम लोगों के बड़ों ने किया है, तो उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है।
जैसे आज हम लोग होलसेल की जब लाइन में आए थे तो लोअर और टी शर्ट का काम हमने खाली स्टार्ट किया था, सिंगल लोअर टी शर्ट थे। लोअर टी शर्ट के बाद फिर हम लोगों ने मेंस की जीन्स में आए, मेंस की शर्ट में आए, फिर अपनी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग डाली, फिर उसके बाद लेडीज कुर्तियां रखी, फिर उसके बाद सलवार सूट, फिर उसके बाद साड़ियां। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम लोगों ने अपने बिजनेस को ग्रोथ किया। तो आप भी इसी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप करके, अगर आपके मन में ये है, सबसे पहले तो आपको नकारात्मक विचार निकालने पड़ेंगे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये करके ले जाएंगे। बिल्कुल सही। हमको ये करना है, व्यापार करना है जी, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, व्यापार हमको करना पड़ेगा। अगर आप रिटेल की दुकान खोलते हैं तो 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रिटेल के काम में कोई डिफीट नहीं कर सकता। क्या करेंगे? सबसे सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि जब आप शॉप खोलते हो तो आपको पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से दुकान में बैठना है। सवेरे अगर 9:30-10 बजे जो भी आपकी टाइमिंग दुकान ओपन करने की हो, मार्केट ओपन करने की हो, उस टाइम मार्केट ओपन का टाइम है, आपकी दुकान ओपन होनी चाहिए। और दुकान का क्लोज होने का टाइम कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं कि टाइमली चलना चाहिए। टाइमली क्यों चलना चाहिए भाई? आज हमारे पास जब तक कस्टमर है हम तब तक दुकान खोल के बैठेंगे। आज आपने दुकान अगर 10 बजे तक खोली और रात में अगर आपके पास, अभी आगे सीजन है, दीपावली है, दशहरा है, आगे साल है, कि मेरे पास अगर 11 बजे तक कस्टमर है तो हम 11 बजे तक खोलेंगे। जाहिर सी बात है, दुकान जिसके लिए खोल रहे हैं खाली हाजिरी लगाने। तो सबसे पहले तो आपको ड्यूटी पूरी देनी है, मतलब पूरी ड्यूटी देनी है आपको दुकान में। सेकंड होता है कि आपको रिटेल में भाषा शैली, जो वाणी होती है ना, वो बहुत मीठी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि कस्टमर्स आपके पास आएगा, लेडीज भी आएंगी आपके पास, बच्चे भी आएंगे और आपके साथ पूरी फैमिलीज भी आएंगी। तो बड़े कह गए व्यापार में जो मीठा बोलता है ना वो मिर्च बेच ले जाएगा, जो कड़वा बोलता है वो शहद नहीं बेच पाएगा। तो आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज होनी चाहिए, आपके रेट बहुत रिजनेबल होने चाहिए नई दुकान के हिसाब से। रिजनेबल मीन्स आज कंपटीशन का युग है। कंपटीशन में आप पढ़ते क्यों हो? आज लोग कहते हैं बड़ा कंपटीशन है, मेरे पास भी कस्टमर। कोई कंपटीशन नहीं है, ये सब एक दिखावा बना दिया गया कि कंपटीशन बहुत है मार्केट में रेट टकराते हैं। कुछ नहीं, सीधा बोले अपनी नाकामी को छिपाने का कंपटीशन है। सबसे बड़ी बात कंपटीशन नहीं, आप मार्केट से अलग वैरायटी रखिए। जब आजकल का मैंने ये देखा है कस्टमर्स जो होता है ना, कि आप अगल बगल को दुकान को देख के माल खरीदता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बगल में खरीद रहा है उसको कभी नहीं लाना चाहिए अपनी दुकान में। आप उसी का एक प्रारूप जो है उसको बदलो। अगर वो कोई शर्ट ऐसी ला रहा है जो उसके पास रेगुलर बिक रही है, आप विचलित ना उसकी बिक्री को देख करके, आप तोड़ ढूंढो उसका कि इससे 10 रुपए सस्ते में हम क्या वैरायटी ला सकते हैं, क्या वैरायटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। बिल्कुल सही। एक भेड़ चाल नहीं चलनी है व्यापार में कि सामने वाला भी वही बेच रहा है तो हमको भी वही बेचना। नहीं, आप अपनी वैरायटी को मेंटेन करिए, अपग्रेड करिए। हर 15 दिन में आप आइए, ज्यादा भरने का युग नहीं है आज परिवर्तन का दौर है। और सबसे बड़ी बात है, कपड़े का जो काम है रेडीमेड, ये लग्जरी काम है जी, ये लग्जरियस में आता है। आज जैसे आप गाड़ी लेते हैं, आप 2 व्हीलर की बात कर लीजिए। अगर आज आपको 2 व्हीलर में 1-1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप ठोकते हो, आप कई कंपनियों के देखते हो, रेटिंग चेक करते हो, माइलेज क्या है, एवरेज क्या। आज आप मोबाइल भी अगर आप 10,000 रुपए का लेते हो तो भी आप अपने नेट पे सर्च करते हो, दुकान में जाते हो, भाई कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी का है, रैम रोम क्या है, इसकी क्या, सब कुछ उसको देखते हो ना। ऐसे ही कपड़े का भी काम है। अच्छा। कपड़े के काम में आपकी चॉइस जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। क्योंकि देखिए कपड़े का काम हर कोई कर रहा है, हर एक मार्केट में कपड़ा भरा पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसमें चॉइस और रेट। और चॉइस और रेट अगर आपके पास है तो आपको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है, इसमें आपकी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। चौथी चीज होती है सर्विस देना जी। सर्विस देना मीन्स ये होता है, जैसे आज आपकी दुकान से कोई या हमारी दुकान से कोई माल ले गया, नया व्यापारी है, नई उसने ओपनिंग करी है, नई उसने शुरुआत करी है। अब अगर सपोज करिए हमसे वो 1 लाख रुपए का माल ले गया, अब 2-3-4 डब्बे या 2-3-4 गड्डी साड़ी की है या सलवार सूट है या कुछ ऐसा नहीं बिक रहा है तो उसको हमें चेंज करके देना है। कारण क्या है कि आज हमारे पास तो बिक जाएगा, लेकिन अगर उसकी वही 4 गड्डी 5-10 हजार रुपए का माल रुक गया और 1 लाख में 5-10 हजार का माल रुक गया 10%, तो उसका मनोबल थोड़ा डाउन हो जाता है, मॉरल डाउन हो जाता है उसका। तो उसको ये नहीं करना चाहिए। और यही रिटेल में भी होना चाहिए। आज जैसे आपके पास कस्टमर आपसे कपड़ा लेने आया, आपने उसको बहुत इज्जत मान दिया, आपने उसको चाय ठंडा भी पिलाया। एक आपसे 500 रुपए की जीन्स लेने आया, आपने उसको चाय ठंडा भी पिलाया। और वही कस्टमर जब बदलने आया तो आपके पास 2 कस्टमर हैं, तो उसको वही ऑनर देना है जब आपने उसको माल बेचते टाइम जो आपने उसको इज्जत मान दिया था। उसको ये कभी भी ना एहसास हो कि आज हम बदलने आए हैं तो आपका जो है
बिहेवियर दूसरे हिसाब का हो गया और है। जैसा कि है बिजनेस चलता कब है, जब आपका कस्टमर रिपीट में आता है, और Repeat रिपीट में में आता है। जो पॉइंट भैया बता रहे हैं इसी वजह से रिपीट में आएगा। जहां आपने उससे मिसबिहेव कर दिया, वापस वो आपकी देखिए दुकान की सीढ़ी कस्टमर नहीं चढ़ेगा। बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन एक कोई आपकी बात उसको ऐसी पिंच कर गई, कोई ऐसा कोई आपकी बात कोई उसको खराब लग गई, या कोई उसको सर्विस में आपने देने में कोई ऐसी कर दी, कस्टमर आज बताने नहीं आएगा, लेकिन दोबारा दुकान में भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो रेगुलर कस्टमर आपसे तभी जुड़ेगा जब ये आप चार बातें, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एक तो आपकी ड्यूटी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, और खासकर जो नई दुकान खोल रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी ड्यूटी को पूरा निभाइए। सुबेरे अगर आप दुकान 9-10 बजे खोलते हैं तो जब तक आपके पास कस्टमर है तब तक। दूसरी चीज, आपकी भाषा शैली, आपका वाणी, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज ये होनी चाहिए, जब नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके रेट बड़े रिजनेबल होने चाहिए। जैसे आपने अभी भी देखा होगा, कई बार क्या होता है, कस्टमर्स को रिझाने के लिए कस्टमर्स को इतने बड़े बड़े आज ऑफर्स देती है कंपनी, इतनी बढ़िया। जैसे आज फूड प्रोडक्ट में आप चले जाइए, खाने पीने में, भाई आज कोई कंपनी, आज कोई ऐप लॉन्च होती है तो 20-25% डिस्काउंट है, फलाने रेस्टोरेंट में चले जाइए, मेरी ऐप यूज करिए, मेरी ऑनलाइन पेमेंट करिए, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो प्रचार के लिए। तो पहले आपको 6 महीने साल भर बड़े रिजनेबल रेट से आपको कपड़ा बेचना पड़ेगा कि कस्टमर का फुटफॉल हमारी दुकान में आए। बिल्कुल। प्रॉफिट लेने में कोई नहीं है, अगर आपकी चीज है तो उसमें कोई भी प्रॉफिट लेने में कोई इंकार नहीं, लेकिन शुरुआत में 6 महीने 7 महीने, क्योंकि आपको अपनी मार्केट में अपना नाम बनाना है, अपना वजूद बनाना है, तो रेट्स और क्वालिटी से ही बनेगा। बिल्कुल। चौथी चीज है सर्विस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, 15 दिन 10 दिन बाद कोई ऐसी जीन्स ले आता है जो आपको चेंज करनी है, तो आप उसको चेंज करके दीजिए। उसको बल्कि लगेगा कि ये दुकानदार बिल्कुल सही, और जब वो चेंज करने आए तो उसको और अपनी वैरायटी दिखाइए कि देखिए भैया, जिस दिन आप आए थे ये तो मैंने आपको चेंज कर दी, ये वैरायटी नहीं थी उस दिन, ये वैरायटी अभी मैंने अपडेट करी है, ये माल नया आया है, ये वैरायटी नहीं आई है। देखिएगा वो उसमें से भी आपसे माल लेकर के जाएगा। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखिए कपड़ा है, ये बिना सेल्समैनी के नहीं बिकेगा। आज आप किसी भी, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, आज हम लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, अपना डॉक्टर्स का पर्चा देते हैं, वो दवाई निकालता है, जिसका जैसे सेटिंग है 10% 15% लेस करके आपने पैसे दे दिए। आप किसी भी, आप प्रोविजन स्टोर में चले जाइए या किसी ऐसी शॉप में चले जाइए, जनरल मर्चेंट पे, आपने उसको बताया, उसने सामान निकाला, आपने पैसे दे दिए। कपड़े का काम रिटेल में एक ऐसा काम है जिसमें आपको थोड़ा सा सेल्समैनी सीखनी पड़ेगी, और वो आपको सीखनी नहीं पड़ेगी, वो कस्टमर खुद ही आपको बताएगा। देखते देखते सीखते सीखते, वो कहते हैं बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते हैं। जब आप उस फील्ड में कूदोगे, जब आप कपड़े लाइन में आओगे, तो कस्टमर्स को दिखाते 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 आपके अंदर एक सेल्समैन पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो घबराइए नहीं, आगे पूरा सीजन पड़ा हुआ है, भरपूर वैरायटी है। आप खाली वंस ट्रेडर में आते हैं, एक विश्वास के साथ आइए, हमारे पास सब कुछ है। और जो नई ओपनिंग करना चाहते हैं, अब देर ना करें, क्योंकि ये जो अब पीक सीजन आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि 15 दिन तो चलिए पितर पक्ष में थोड़ा सा मार्केट डाउन रहती है, लेकिन जो मार्केट अब चलेगी 15 इसके अपने गरुए दिन जो बोलते हैं हम लोग, इसके बाद जो मार्केट चलेगी पूरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में होली है, और इस बार मेरे ख्याल से ईद भी मार्च में ही पड़ रही है। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी बहुत सी वैरायटी हमारे पास है। रमजान में हम लोग के पास बहुत कस्टमर ऐसा आता है जो ईद से ही रिलेटेड है, जिनकी ईद में बहुत अच्छी बिक्री होती है। तो ये 6-8 महीने जो है ना, बिल्कुल पीक है। तो आप देर मत करिए, खाली आप अपना बजट लेके आइए, अपना बजट हमको बताइए, सब कुछ है हमारे पास। 3 फर्में हमारी है, जैसे आपने फर्में हमारी शुरुआत में देखी, एक एक फर्म में हम आपको लेके गए, वंस ट्रेडर, साईं ज्योति फैशन, आरएस साड़ी। एक फैमिली शोरूम खोलना चाहते हैं, पूरी वैरायटी आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी। कोई भी जीएसटी वगैरह आपको नहीं देना है, कोई पैकिंग चार्जेस आपको नहीं देने हैं। इवन यहाँ से माल ट्रांसपोर्ट नगर तक का भेजने का पूरा खर्चा हमारा, बाकी जो बिल्टी का चार्जेस है वही आपको देने हैं वहां पे। एक बार आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए, वैरायटी है, रेट्स हैं। और भी देखिए, ये वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, वीडियो में उतनी बातचीत नहीं हो पाएगी। जब आप हमारे पास आएंगे, हमारे समक्ष बैठेंगे, आपको हम एक एक चीज बताएंगे। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप धर्म के 3 गुने 4 गुने रेट डाल सकते हो। जैसे कई लोवर्स ऐसे आते हैं, आता है 110 120 रुपए का, 200 रुपए का बिकता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली उसमें, देखिए इसमें क्या होता है कि कई चीजों में आपको प्रॉफिट उस हिसाब से डालना पड़ेगा। कई चीजों में आप देखो कि ये मार्केट में थोड़ा सा हर दुकान में चीज बटी हुई है,
उसमें उस हिसाब से रेट डालिए। बाकी आपको वैरायटी और कलेक्शन बिल्कुल अलग टाइप से मिलेगा हमारे यहाँ। हम लोग क्योंकि एक दूसरे को देख के व्यापार नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब वैरायटी अलग होगी, आपके रेट्स अलग होंगे, तभी कस्टमर आपके पास आएगा, क्योंकि उसको वो पीस मिलेगा ही नहीं मार्केट में। जब आप पीस ले करके जाओगे और वो लेडीज आपके यहाँ देख करके गई होगी, वो मार्केट में देखेगी वैरायटी नहीं, तो ऑटोमेटिक आपके पास वो आएगी, पसंद उसको आना चाहिए। तो एक बार आइए, हमें मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, कपड़े का व्यापार एकमात्र ऐसा व्यापार होता है जो विदाउट एक्सपायरी डेट के आता है। चाहे जब सर ने बात की प्रोविजन स्टोर की, चाहे बात की मेडिकल स्टोर की, सब में एक्सपायरी डेट होती है। कपड़े में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो आप फटाफट जुड़ जाइए। सिर्फ मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखी हुई है। कानपुर के अंदर भैया की दुकान पड़ती है जीएस टावर के अंदर। 3 फर्म है जीएस टावर के अंदर, वंश ट्रेडर्स, आरएस साड़ी और साई ज्योति फैशन। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।